शुरू करते हैं। आज जो चीज़ हमने देखनी है, आज हम हमारे प्रोजेक्ट का डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको थोड़ा CSS के बारे में बताया, उसके बाद में थोड़ा बहुत मैंने बूटस्ट्रैप बताया। इसमें ध्यान देने लायक बात एक ही है कि CSS या फिर बूटस्ट्रैप को हम हमारे प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुमको पूरा का पूरा CSS आना ही चाहिए या फिर पूरा का पूरा बूटस्ट्रैप आना ही चाहिए, ऐसी बात नहीं है। बस आपको थोड़ी सी चीज़ें पता होनी चाहिए कि भाई CSS के फाइल को सर प्रोजेक्ट आपकी में वॉइस ब्रेक हो रही है सर। सबके लिए ब्रेक हो रही है। नो सर। ओके, नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है ठीक है। तो CSS और बूटस्ट्रैप के लिए मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगा आपको कि ज़रूरी नहीं कि आपको पूरा का पूरा CSS या फिर बूटस्ट्रैप टॉप टू एंड आए। बस मेन कंसेप्ट, जैसे कि CSS में डिवीजन टैग का इस्तेमाल कैसे करते हैं, लेआउट कैसे बनाते हैं। जैसे कुछ दिन हमने बूटस्ट्रैप देखा, तो बूटस्ट्रैप में मैंने आपको सिर्फ इतना ही बताया कि ऐड कैसे करते हैं और एक छोटा सा बटन बूटस्ट्रैप का अगर इस्तेमाल करना है तो कैसे करें। ये चीज़ इतनी भी आ गई तो भी तुम्हारे प्रोजेक्ट में जब जब ज़रूरत गिरेगी तब तक हम अलग अलग कंपोनेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मुझे प्रोजेक्ट में मेरा डिज़ाइन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अभी जो मुझे करना है ना, मुझे मेरा प्रोजेक्ट डिज़ाइन बनाना है। मेरी रिक्वायरमेंट एकदम क्लियर बताई हुई है मैंने। हमें ब्लड डोनर वाला प्रोजेक्ट बनाना है ग्राम पंचायत के लिए। ठीक है, मेरे प्रोजेक्ट के अंदर दो प्रकार के मेन मॉड्यूल है, मतलब दो तरह के लॉगिन है। यूज़र भी लॉगिन हो सकता है और एडमिन भी लॉगिन हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए हिसाब से मुझे डिज़ाइन चाहिए। कोई भी डिज़ाइन जब हम बनाते हैं तब कुछ चीज़ों का हमेशा ध्यान में रखना है हर डिज़ाइन में। जैसे कि उदाहरण के तौर पे देखो मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर कोई वेबसाइट बनाना है, ठीक है, तो हर वेबसाइट में कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं। जैसे कि आपकी वेबसाइट में सबसे पहली चीज़ जो चाहिए रहती है वो होती है आपका हेडर पार्ट। ठीक है, उसके बाद में आपको जो चाहिए रहता है वो होता है आपका मेनू बार। ठीक है, और उसके बाद में आपको जो चाहिए रहता है वो होता है आपका कंटेंट। ठीक है, और कंटेंट के अंदर हम जैसे चाहे वैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं। मतलब हम चाहे तो साइड बार बना सकते हैं छोटे छोटे, या फिर बॉक्सेस बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं ऑलरेडी। करेक्ट है, याद आ रहा है कुछ? ऐसे हमने छोटे छोटे लेआउट बनाए थे, राइट? यस और नो? यस सर। ठीक है, सभी लोगों को पता है। हाँ, सभी लोगों को पता है कि इस प्रकार के छोटे छोटे लेआउट्स हमने बनाए थे। अभी भी ज़रूरत वैसी है। अब आपके पास दो ऑप्शन हैं डिज़ाइन बनाने के लिए। अब वो दो ऑप्शन क्या है, देखिए। अब किसी भी प्रोजेक्ट का डिज़ाइन बनाना ही है तो दो ऑप्शन आपके पास। एक तो आप खुद डिज़ाइन बनाओ, मीन्स बाय यूजिंग HTML CSS और बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करके आप खुद बना सकते हो डिज़ाइन। ठीक है, ये एक तरीका है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा बहुत बूटस्ट्रैप वगैरह बताया। दूसरा एक तरीका है कि आप रेडीमेड डिज़ाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। रेडीमेड डिज़ाइन, अब ये इसका मतलब क्या हुआ? रेडीमेड डिज़ाइन मतलब क्या? मैक्सिमम टाइम अगर कंपनी के पास टाइम बहुत कम है तो कंपनी रेडीमेड डिज़ाइन का इस्तेमाल करती है। ठीक है, अगर उनके पास कंपनी के पास में बूटस्ट्रैप HTML CSS डेवलपर है तो उनसे वो डिज़ाइन बनवा लेती है। ठीक है, अब देखो, इस बार मैं इस्तेमाल करना चाहूँगा रेडीमेड डिज़ाइन का। रेडीमेड डिज़ाइन का मैं इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा प्रोजेक्ट जो है वो दिखने में काफ़ी अच्छा दिखे। और रेडीमेड डिज़ाइन में अगर आपको काम करते आया तो इसका प्लस पॉइंट ये होता है, देखो हम डेवलपर्स हैं। ठीक है, वी आर डेवलपर्स। कंपनी में जब हमको कोई प्रोजेक्ट पे काम करना रहता है तो कंपनी के पास डिज़ाइनर जो है वो पहले डिज़ाइन बना के दे देता है। हम डेवलपर लोगों को उसके अंदर सिर्फ कोड लिखना रहता है। ठीक है, मतलब फंक्शनलिटी लिखनी रहती है। इसका मतलब तुमको रेडीमेड डिज़ाइन में काम करके आना चाहिए। हाँ, नॉलेज के लिए आप चाहते हो कि भाई हमको HTML CSS बूटस्ट्रैप की मदद से लेआउट बनाने आना चाहिए तो आप वो कर सकते हो। आपके पास नॉलेज होना ज़रूरी है। लेकिन अभी के कंडीशन में ये है कि मैं चाहता हूँ कि मुझे रेडीमेड डिज़ाइन का इस्तेमाल कर सकूँ। ठीक है, अब रेडीमेड डिज़ाइन मतलब क्या? रेडीमेड डिज़ाइन को बोलते हैं टेक्निकली टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स के नाम सुना है आप लोगों ने? यस सर। टेम्पलेट्स, रेडीमेड डिज़ाइन, हाँ टेम्पलेट्स बोलते हैं उस चीज़ को। अब टेम्पलेट्स जो है ना वो दो तरह के होते हैं। टेम्पलेट्स में कुछ टेम्पलेट्स जो है वो आपको फ्री मिलते हैं।
कुछ टेम्पलेट जो है वो आपको फ्री भी मिलते हैं और कुछ टेम्पलेट जो है वो आपको पेड मिलते हैं। ऐसे दो प्रकार के टेम्पलेट्स होते हैं, फ्री टेम्पलेट एंड पेड टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब होता है डिज़ाइन। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो सिर्फ डिज़ाइन में काम करती है। वो कंपनियां क्या करती है, अलग अलग प्रोजेक्ट के लेआउट्स सिर्फ डिज़ाइन करके रखते हैं, सिर्फ डेकोरेशन करके रखते हैं, फ्रंट एंड, फॉर्म, लॉगिन पैनल, ये सिर्फ बना के रख देते हैं और बेचने के लिए अपलोड करके रखते हैं। अलग अलग कंपनी उसके रिलेटेड डिज़ाइन जो है खरीद सकती है, ठीक है। तो फिर जो कंपनी ने वो डिज़ाइन बनाया वो कंपनी को हमको पैसे देने पड़ेंगे और फिर वो कंपनी अपने को वो डिज़ाइन देती है। तो ऐसे सिनेरियो में ये हो गया पेड डिज़ाइन। जो सबसे ज़्यादा चलता है वो है फ्री डिज़ाइन। अब फ्री डिज़ाइन मतलब क्या है, अभी जैसे कि हम इस्तेमाल करने वाले हैं फ्री डिज़ाइन का। देखो कैसा है, टेम्पलेट जो चीज़ है ये इंटरनेट पे मिलती है, आपको बस उसको सही समय पे सही तरीके से इस्तेमाल करते आना चाहिए। चलिए देखते कैसे करेंगे। सिंपल है, गूगल पे जाओ, मैं टेम्पलेट कैसे डाउनलोड करना है ये बता रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ आपको टाइप करना है HTML टेम्पलेट फ्री। देखो सिर्फ टाइप किया मैंने HTML टेम्पलेट। HTML मैंने वर्ड इसलिए लगाया क्योंकि मुझे HTML में बने हुए टेम्पलेट चाहिए ताकि मैं ASP.NET में कोड में उस डिज़ाइन को अच्छे से मॉडिफाई कर पाऊँ, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको फ्री डिज़ाइन प्रोवाइड करती है, ठीक है। देखो जैसे कि यहाँ पे nicepage.com है, यहाँ पे free-css.com है, यहाँ पे w3school.com है। ऐसे अलग अलग वेबसाइट्स है जो आपको फ्री डिज़ाइन प्रोवाइड करती है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे जैसे कि मैं ये साइट ओपन कर लेता हूँ बाजू में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अलग अलग प्रकार की वेबसाइट्स है जिनके डिज़ाइन आप देख रहे हैं। दिख रहा है क्या, दिख रहा है? हाँ सर। यस सर। उदाहरण के तौर पे मैं सपोज ये वाला पहला डिज़ाइन है, ये मुझे चेक करना है, तो मैंने विजिट टेम्पलेट पे क्लिक किया। देखो ये दिखने में ऐसा रहेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई ये HTML5 है, रिस्पॉन्सिव है, डार्क ऑन लाइट वगैरह वगैरह, और क्रिएटिव कॉमन्स। क्रिएटिव कॉमन्स का मतलब होता है कि ये फ्री है, फ्री टू यूज़ है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। मैं चाहूँ तो इसको डाउनलोड भी कर सकता हूँ और मैं चाहूँ तो मैं चेक भी कर सकता हूँ कि ये दिखता कैसा है। तो डाउनलोड करने से पहले मैं चेक करना चाहूँगा ये कैसा दिखता है। लाइव डेमो, सपोज मैंने क्लिक किया वहाँ पे, तो मेरा डिज़ाइन देखिए कैसा रहेगा, दिख रहा है आपको? देखो यहाँ पे सपोज अपने प्रोजेक्ट का नाम रहेगा, यहाँ पे देखो रेडीमेड आपको हाइपरलिंक्स मिल गई है, यहाँ पे नीचे स्लाइडर है छोटे छोटे, दिख रहा है आपको? उसके बाद में नीचे यहाँ पे जगह हुई है, ये डमी कंटेंट होता है सब। ये कंटेंट हमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको यहाँ पे कंटेंट डाल सकते हैं। ये इमेज डमी इमेज है, हम हमारे प्रोजेक्ट की इमेज डाल सकते हैं। ये टेक्स्ट डमी टेक्स्ट है, अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से टेक्स्ट डाल सकते हैं। तो ऐसा अलग अलग डिज़ाइन है यहाँ पे, ठीक है। अब अगर सपोज इसको मैंने फाइनलाइज किया तो यहाँ पे डाउनलोड का बटन होता है, वहाँ पे अगर क्लिक किया ना आपने तो जिप फाइल डाउनलोड होती है, दिखता है क्या? दिख रहा है आपको? जिप फाइल, यस सर। यस सर। हाँ, ये जिप फाइल मतलब अपना डिज़ाइन होती है। ऐसे बहुत सारे डिज़ाइन अवेलेबल है। सपोज मैंने बैक लिया, आपको यहाँ पे बस सर्च करना पड़ेगा, यहाँ पे काफ़ी सारे अलग अलग डिज़ाइन है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं दूसरे पेज पे क्लिक करता हूँ, जैसे कि ये है सपोज ओशियन वाइब्स, वहाँ पे क्लिक किया। देखो यहाँ पे भी वैसे ही आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं या फिर लाइव डेमो देख सकते हैं। अगर आपको लाइव डेमो देखना है तो बस वहाँ पे क्लिक कर दो आप। चलिए वहाँ पे चेक कर लेते हैं, ओपन होता है वो। देखो दिख रहा है ओशियन वाइब्स। हाँ, यहाँ पे हेडिंग है, नीचे छोटा सा स्लाइडर है, ऐसा लग रहा है वीडियो प्ले हो रहा है, नीचे अलग अलग ऑप्शंस है। मतलब ये सारी चीज़ें रेडीमेड है यार, हमको इसको अपनी मर्जी से के हिसाब से डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप कोई भी डिज़ाइन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डिज़ाइन इस्तेमाल करने के रूल्स आपको पता होनी चाहिए। आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी यहाँ पे। देखो आप ये सोच रहे होंगे कि यार इतना सब कुछ तो फ्री है, तो फिर कब क्यों हम HTML पढ़ रहे हैं और क्यों हम वो बूटस्ट्रैप को पढ़ रहे हैं, बराबर?
सब कुछ अगर फ्री है तो आपको ये सब पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है ना। अब देखो, इसकी कुछ मैं डार्क साइड आपको बताता हूँ। सामने वाली कंपनी, जिस कंपनी भी ये डिज़ाइन आपको दे रही है, वो कंपनी बेवकूफ़ नहीं है कि आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट इस्तेमाल करने देगी, ठीक है। अगर कोई चीज़ आपको फ्री में मिल रही है तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। कुछ कंपनीज ऐसी है जो आपको डिज़ाइन तो फ्री में देती है, लेकिन एकदम छोटे अक्षरों में प्राइवेसी पॉलिसी में लिखा रहता है कि ये डिज़ाइन जो है सिर्फ 2 महीने के लिए फ्री है और उसके बाद में आपको उसका चार्ज लगेगा। और आप बोलोगे सर हमने तो डाउनलोड कर लिया, वो डिज़ाइन तो अपने वेबसाइट पे, मतलब हमारे लैपटॉप में है, उसको कैसे क्या पता चलेगा कि 2 महीने बाद। आपने कुछ सॉफ्टवेयर देखे होंगे, वो सॉफ्टवेयर ना 1 महीना चलते हैं और बाद में की मांगते हैं। ऐसा हुआ आपके साथ में? काम नहीं करते वो सॉफ्टवेयर, यस सर। यस सर। है। वो सॉफ्टवेयर मतलब जो वो सॉफ्टवेयर तुम इस्तेमाल कर रहे हो उसका फ्री टाइम खत्म हो गया है। जब तक कि वो फ्री था तब तक वो काम कर रहा था, जब उसका फ्री टाइम खत्म हो गया उसने की मांगना शुरू कर दिया। और अगर आपने परचेस की मतलब लाइसेंस की होता है, लाइसेंस की परचेस करते हैं तो आपको सामने वाली कंपनी को पेमेंट देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ सिनेरियोज है। तो यहाँ पे जो चीज़ आपको फ्री दिख रही है वो सही में फ्री हो गई ही ऐसा नहीं होता है। आपको उनके कुछ लाइसेंस है वो स्टडी करने पड़ेंगे, पढ़ने पड़ेंगे उनकी साइट्स पे जाके, ठीक है। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी है जो लाइफ टाइम के लिए ये जो डिज़ाइंस है वो फ्री देती है। तो मेरे पास एक दो कुछ ऐसे डिज़ाइंस है जिसका मैं इस्तेमाल करना चाहूँगा कि जिससे आप भी, क्योंकि मैं जब ये कोड लिखूँगा तब आपके साथ शेयर करूँगा, तो मैं चाहता हूँ कि आपको भी उस डिज़ाइन पे काम करते आना चाहिए। इसलिए मैंने पहले से ही कुछ वेबसाइट्स को स्टडी करके एक डिज़ाइन डाउनलोड किया हुआ है और वो डिज़ाइन को मैं अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करने वाला हूँ, ठीक है। आप अभी जो मैंने स्टेप्स बताई, आप इसका इस्तेमाल करके किसी भी साइट से अपना डिज़ाइन डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, डिज़ाइन डाउनलोड हो रहा है इसका मतलब वो फ्री है ही, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। चलो अब आगे देखो, जिस प्रकार से ये जिप फाइल डाउनलोड हुई उसी प्रकार से मैंने भी एक फाइल डाउनलोड की हुई है। दिख रहा है क्या डेस्कटॉप पे? देखिए, यस दिख रहा है आपको? यस सर। ठीक है। तो ये जो साइट्स है ऐसी, मैंने मुझे जो जैसा चाहिए था वैसे तो वहाँ पे बहुत सारी डिज़ाइंस है, उसमें से मुझे एक डिज़ाइन पसंद आई और मैंने वो डिज़ाइन को डाउनलोड कर लिया। तो ये मेरी जिप फाइल है जो मैंने डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है। अब हमेशा याद रखना कि प्रोजेक्ट के अंदर जब भी तुम डिज़ाइन बनाते हो तब तुम्हें क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। देखो, जब हम कोई डिज़ाइन या फिर कोई टेम्पलेट चूज़ करते हैं, टेम्पलेट चूज़ करते वक्त कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। वो क्राइटेरियाज फुलफिल करने वाली डिज़ाइन आपके पास होनी चाहिए। जैसे कि पहला क्राइटेरिया ये है कि वेबसाइट को अच्छा हेडर होना चाहिए, मतलब आप अच्छे से हेडिंग दे पाए आपके प्रोजेक्ट। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि उसको मेनू बार के लिए जगह होनी चाहिए। तीसरा क्राइटेरिया ये है कि उसके बॉडी में, मतलब जो मेन पार्ट होता है उसके अंदर कहीं तो भी साइड बार का ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो 3 चीज़ें हैं, ये 3 चीज़ें हमेशा आपको डिज़ाइन चूज़ करते वक्त ध्यान में रखनी है। क्या क्या है? हेडर होना चाहिए आपके डिज़ाइन को अच्छा, मेनू बार के लिए जगह होनी चाहिए और साइड बार होने चाहिए, ठीक है। क्लियर हुआ आपको? यस और नो? यस ठीक है। सर। यस सर। जब भी आपको कुछ लगे कि ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप खुद नोट डाउन कर लिया करो, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि मैं हर चीज़ लिख के दूंगा, तो आप नोट डाउन कर लिया करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये डिज़ाइन मैंने चूज़ किया, ये मैंने नेट पे से डाउनलोड किया हुआ है, लेकिन मैंने स्टडी करके डाउनलोड किया कि भाई ये डिज़ाइन अगर मैंने इस्तेमाल भी किया तो मुझे कहीं पे भी इसका प्रीमियम पे नहीं करना चाहिए, या फिर ये डिज़ाइन कहीं से भी लॉक नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये फ्री टू यूज़ है, ओके। अब इसको इस्तेमाल कैसे करें? ये जो जिप फाइल है ना, इसको एक्सट्रैक्ट करके हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले सिर्फ इसको एक्सट्रैक्ट करो। एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे? मैंने सिर्फ राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन होता है एक्सट्रैक्ट हियर। आप यहाँ भी क्लिक कर सकते हो, या फिर एक्सट्रैक्ट टू एलिगेंट ब्लू, मतलब वो बाय डिफ़ॉल्ट फोल्डर में एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। मैं क्लिक करता हूँ एक्सट्रैक्ट टू एलिगेंट ब्लू। जैसे मैं वहाँ पे क्लिक करूँगा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस शुरू हो जाएगी और मेरे सिस्टम के अंदर एक फ़ोल्डर बन जाएगा जिसका नाम रहेगा एलिगेंट ब्लू।
दिख रहा है आपको? यस सर। सी Yes, sir. मतलब इस जिप फाइल के अंदर जो डिज़ाइन था वो ये था, वो इस फोल्डर के अंदर है। चलो ये अब इस फोल्डर के अंदर जाते हैं और मुझे वो डिज़ाइन देखना है एक बार कि कैसा, कौन सा वाला डिज़ाइन चूज़ किया मैंने। डबल क्लिक किया, दिख रहा है आपको कुछ फाइल्स? यस सर। इसके Yes, sir. हाँ, इसके अंदर क्या क्या फाइल्स होती है? हर डिज़ाइन के अंदर कुछ फाइल्स कॉमन होती है। हर डिज़ाइन के अंदर 4 प्रकार की फाइल कॉमन होती है। पहला होता है आपको इमेजेस नाम का फोल्डर होता है हर डिज़ाइन के अंदर। दूसरा होता है आपको एक इंडेक्स पेज मिलेगा। इंडेक्स पेज मतलब अपना फ्रंट पेज, आपका फ्रंट पेज प्रोजेक्ट का। तीसरा होता है लाइसेंस की रहती, मतलब लाइसेंस क्या है, क्योंकि कैसा देखो, कोई चीज़ फ्री हो या पेड हो उसका लाइसेंस रहता है, ठीक है। तो ये लाइसेंस वाली फाइल होती है। आपको इसको अगर पढ़ना है आप ओपन करके पढ़ सकते हो, ठीक है। ये सब मैं पढ़ चुका हूँ और मुझे सेफ लग रहा है, इसलिए ये मैं बता रहा हूँ आपको। अब मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ, सेफ का शॉर्टकट क्या है। देखो इस लाइन को पढ़ो। इस लाइन में लिखा हुआ है पहला, क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन 3.0। एक्चुअली क्या है, क्रिएटिव कॉमन्स नाम की एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। यह ऑर्गेनाइजेशन कुछ चीज़ें लोगों के लिए फ्री रखती है हमेशा के लिए। तो हमेशा अगर कोई डिज़ाइन क्रिएटिव कॉमन्स वाला हो तो वो डिज़ाइन मैक्सिमम टाइम मतलब 90% सेफ रहता है। ये चीज़ देखी मैंने, और मैंने ये पूरा लाइसेंस टर्म एंड कंडीशन भी पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं ये डिज़ाइन इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्लियर? यस और नो? Yes. यस सर। यस सर। ठीक है। उसके बाद में चौथे नंबर की जो इंपॉर्टेंट फाइल होती है किसी भी डिज़ाइन में, वो होती है अपनी CSS फाइल। आपको ये फाइल दिख रही है, स्टाइल? ये Yes. एक CSS फाइल है। देखो मैं प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा, सी द चेंज। दिख रहा है क्या यहाँ पे? Yes. हाँ सर. है ना, क्या है वो? CSS फाइल है, मतलब बनी बनाई CSS फाइल है। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, हमने CSS फाइल को खुद बनाया था, उसके अंदर खुद अपनी मर्जी से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोड लिखा था। लेकिन इन डिज़ाइंस में ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर रेडीमेड है। अच्छा, डिज़ाइन के बारे में इतना सब कुछ तो पढ़ लिया अपन ने, लेकिन डिज़ाइन देखा नहीं। एक बार डिज़ाइन देख लेते हैं। डिज़ाइन देखने के लिए मुझे सिर्फ ये इंडेक्स पेज को डबल क्लिक करके ओपन करना है। जस्ट मैं डबल क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने इसको डबल क्लिक किया, देखो डिज़ाइन खुल जाएगा। दिख रहा है क्या आपको डिज़ाइन? यस सर। Yes, ओके, sir. ये जो डिज़ाइन है ये मुझे चाहिए था। अब मैंने सोच समझ के डिज़ाइन लिया होगा। आप बोलोगे कि अरे यार अपना प्रोजेक्ट तो ब्लड मैनेजमेंट पे, तो डिज़ाइन थोड़ा रेडिश चाहिए था। तो ये डिज़ाइन जो है ना, हमेशा कोई भी डिज़ाइन चूज़ करते वक्त इन 3 क्राइटेरिया में वो चीज़ बैठती है या नहीं, ये देखो पहले। क्योंकि कलर कॉम्बिनेशन ऐसी चीज़ है, कलर कॉम्बिनेशन तो कभी भी चेंज कर सकते हैं। मेरा क्राइटेरिया ये था कि मुझे अच्छा हेडर चाहिए, तो इस डिज़ाइन में देखो बड़ा सा हेडर देने के लिए जगह है। दिख रहा है? हाँ सर. ओके। दूसरा क्राइटेरिया ये था कि मेरे डिज़ाइन में मेनू बार के लिए अच्छी जगह होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे डिज़ाइन में मेनू बार भी है, सी दिख रहा है? यस सर। ओके। और तीसरी बात मैंने ये बोली थी आपको कि इसके अंदर साइड बार के लिए जगह ढूंढना करो। देखो इसके अंदर साइड बार मतलब ये पार्ट, ये लेफ्ट साइड बार है, सॉरी राइट साइड बार है इसके यहाँ पे। दिख रहा है? मतलब देखो सेंटर की जगह अलग है, यहाँ पे सेंटर की जगह अलग है और बाजू में भी अलग स्पेस दी हुई है। दिख रहा है? Yes, sir. तो इस Yes, चीज़ sir. को बोलते हैं साइड बार। ऐसा डिज़ाइन लेना हमेशा जिसमें साइड बार हो। अब साइड बार वाला डिज़ाइन क्यों लेना है? क्योंकि आपके प्रोजेक्ट के अंदर लॉगिन पैनल है। तो मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि मैं इस डिज़ाइन में कहीं तो भी लॉगिन पैनल लगाऊँ, कहीं तो भी स्लाइडर लगाऊँ। तो मुझे जो चीज़ चाहिए थी उसके हिसाब से ये डिज़ाइन मुझे परफेक्ट लगा, इसलिए मैंने ये डिज़ाइन चूज़ किया। ठीक है, हो सकता है आपको कुछ अलग डिज़ाइन पसंद आए तो आप उसके हिसाब से भी डिज़ाइन ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस डिज़ाइन सिलेक्ट करते वक्त हमेशा कम से कम इमेजेस, कम से कम CSS की फाइल होनी चाहिए, ठीक है।
मतलब ज़्यादा गर्दी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव और जितनी खास डिज़ाइन तुम चूज़ करोगे उतना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा प्रोजेक्ट के अंदर कोड लिखना। ये इसलिए क्योंकि अभी के कंडीशन में तुम फ्रेशर हो, ठीक है। जब तुम एक दो प्रोजेक्ट बना लोगे सिंपल सिंपल डिज़ाइन में, तब तुम बड़े डिज़ाइन के ऊपर ट्रांसफ़र होना चाहिए, ठीक है। तो अभी की कंडीशन में आप सभी लोग फ्रेशर हैं और मैं चाहता हूँ कि आपको ये सभी चीज़ें प्रॉपर समझ में आए, इसलिए मैंने सिंपल डिज़ाइन चूज़ किया ताकि सभी चीज़ें मैं एकदम प्रॉपर आपको समझा पाऊँ। क्लियर? यस सर। यस सर। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये पूरा जो डिज़ाइन है वो HTML फॉर्म, HTML का पेज है ये। हमें प्रोजेक्ट बनाना है और उसके अंदर ये सभी चीज़ों का इस्तेमाल करना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब ये चीज़ कैसे करेंगे, ध्यान दो। प्रोजेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले अपना विजुअल स्टूडियो स्टार्ट कर लो। और नए प्रोजेक्ट बनाने की जो स्टेप है वो फॉलो करते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, ये डिज़ाइन को अगर इस्तेमाल करना है तो इस डिज़ाइन में जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर प्रेजेंट है वो सभी की सभी फाइल्स एंड फोल्डर अपने प्रोजेक्ट के अंदर होनी चाहिए, तभी तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए, हमने क्या किया, बस विजुअल स्टूडियो ऑन कर लिया, नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, नया वेबसाइट। बताइए क्या कर सकते हैं, क्या फॉलो करना पड़ेगा स्टेप्स? फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, फाइल, ओके, गो टू फाइल, न्यू न्यू, न्यू ओके, वेबसाइट, न्यू न्यू वेबसाइट, वेबसाइट, बराबर। वेबसाइट, आगे ASP.NET एम्प्टी वेबसाइट, एम्प्टी वेबसाइट चूज एम्प्टी किया, वेबसाइट, आगे नेम, नाम देना है, प्रोजेक्ट के अंदर नाम देते हैं। चलिए नाम देते हैं, जैसे कि ये गवर्नमेंट ब्लड डोनर का है तो मैंने GOV ब्लड डोनर ऐसा नाम देता हूँ मैं, ठीक है। और ओके बटन पे क्लिक कर देता हूँ। ध्यान दो, बस मैंने एक ब्लैंक प्रोजेक्ट, अच्छा इस नाम से शायद ऑलरेडी उस लोकेशन पे है तो मैं दूसरा लोकेशन ले लेता हूँ, दूसरा नाम ले लेता हूँ। फिर से एक बार, न्यू वेबसाइट, एम्प्टी वेबसाइट नाम देता हूँ यहाँ पे, ग्राम पंचायत ब्लड, ठीक है। और यहाँ पे लिखता हूँ मैं वेबसाइट, ठीक है। ग्राम पंचायत ब्लड वेबसाइट ऐसा नाम दिया मैंने, जस्ट ओके बटन पे क्लिक कर दिया। क्या हुआ कि भाई एक सिंपल प्रोजेक्ट मतलब स्टार्ट हो गया, उसके अंदर बाय डिफॉल्ट एक ही फाइल है, ठीक है। ये वेब कॉन्फिग फाइल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, हमें कोई भी नया पेज बनाने की ज़रूरत नहीं। सबसे पहली चीज़ ये है, हम जो डिज़ाइन चाहते हैं वो डिज़ाइन अपने प्रोजेक्ट के अंदर हो, ठीक है। चलो करते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो डिज़ाइन हमने डिसाइड करके रखा है, ये डेस्कटॉप पे डिज़ाइन है, उसके अंदर जाना, उसके अंदर जितने भी फोल्डर्स हैं वो पूरे के पूरे कॉपी करना, फाइल फोल्डर सब कुछ, एक भी मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुमने एक भी मिस कर दिया तो ये डिज़ाइन बिगड़ जाएगा, ठीक है। सिंपल कॉपी किया, यहाँ से मैंने इधर आया और देखो कैसे पेस्ट करना है, ध्यान दो। जूम किया मैंने, जहाँ पे जो जो तुम्हारा प्रोजेक्ट है उसको सिलेक्ट करो, सिर्फ उसके ऊपर राइट क्लिक करो एंड पेस्ट करके ऑप्शन होता है, दिख रहा है, पेस्ट, और बस क्लिक कर दो वहाँ पे, हो गया। सी द चेंज, जैसे मैंने वहाँ पे पेस्ट कर दिया तो यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है आपको, आपके प्रोजेक्ट के अंदर रेडीमेड फाइल्स आ गई है। तो ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए आपका डिज़ाइन का। समझ में आया? यस सर, डिज़ाइन Yes, कैसे sir. लाया ये यस समझना सर, यस सर, ठीक है, ओके। अब मैं इसको एक बार रन करके देखना चाहता हूँ। जैसे कि अगर मुझे index.html रन करके देखना है
तो ASP में जैसा रन होता है, राइट क्लिक विविन ब्राउजर, वैसा रन करके देखता हूँ। देखो रन होता है क्या। अगर ये रन करने के बाद डिज़ाइन रन हो रहा है, इसका मतलब आपने एकदम प्रॉपर वे से डिज़ाइन इंपोर्ट कर लिया है। डिज़ाइन आया, डिज़ाइन आ गया, समझ में आया ये डिज़ाइन कैसे लाया मैंने। Yes, sir. पहली Yes, स्टेज sir. सिर्फ इतना ही है कि आपका रेडीमेड डिज़ाइन रन होना चाहिए। अगर रेडीमेड डिज़ाइन प्रॉपर रन हो रहा है, देखो मेनू मेनू बराबर है, हेडर पार्ट भी बराबर है, कलर कॉम्बिनेशन भी वैसे का वैसे ही है, और फुटर में भी जगह है यहाँ पे, ठीक है। मतलब सब कुछ एकदम प्रॉपर है जैसा मुझे चाहिए था, ठीक है। तो अब ये डिज़ाइन एकदम परफेक्ट है जैसा मुझे चाहिए। अब इसका इस्तेमाल करेंगे हम। अब ज़रा ध्यान दो, ये डिज़ाइन किसके अंदर है? .html के अंदर है। हमें किसके अंदर चाहिए? .aspx के अंदर चाहिए, ठीक है। ओके, हमारा एम ऐसा ही है, होम पेज बनाना है, अबाउट अस का पेज बनाना है, रजिस्ट्रेशन का पेज बनाना है ना, लॉगिन का पेज बनाना है, ऐसा ही है। अच्छा, जब आप होम पेज पे सपोज अबाउट अस पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद डेटा कहाँ ओपन होना चाहिए? पेज आना चाहिए ना, डेटा पेज कहाँ आना चाहिए? Same page पे. सेम पेज पे। मतलब ये जो वेलकम टू एडिगलैंड ब्लू है, यहाँ पे ये जो एरिया है, मतलब Yes. मैं कहीं पे भी मेनू पे क्लिक करूँ तो ये जो सिलेक्टेड एरिया है उसी के अंदर आना चाहिए ना, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. मैं जो पूछ रहा हूँ वो सबको क्लियर है क्या? यस सर। ओके, देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ अभी क्या होने वाला है, मुझे लिंक बनानी है, मुझे पेजेस बनाने हैं। जब मैं कहीं क्लिक करूँगा तब मैं चाहता हूँ कि मेरा हेडर भी वैसा का वैसा रहे, मेनू बार भी वैसा का वैसा रहे। सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे चेंज होना चाहिए? सेंटर वाले पार्ट पे चेंज होना चाहिए, कंटेंट पार्ट में। बराबर। ठीक है, यस सर। तो कौन सा कंसेप्ट हम अप्लाई कर सकते हैं ऐसा लग रहा है तुमको? क्योंकि ये डिज़ाइन रेडीमेड है, बराबर। कौन सा कंसेप्ट? सर कंटेंट। इस डिज़ाइन में Master कुछ page. चीज़ें Master page, sir. बराबर, Master मास्टर page. पेज। आंसर है मास्टर पेज। इस डिज़ाइन के अंदर मास्टर पेज की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि इस डिज़ाइन के अंदर हेडर एंड मेनू एक समान रहने वाले हैं, लेकिन बीच का जो पार्ट है वो बदलने वाला है। अगर मैंने अबाउट अस पे क्लिक किया तो बीच में अबाउट अस आना चाहिए, कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक किया तो बीच में कॉन्टैक्ट अस आना चाहिए, है ना। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया तो बीच में रजिस्ट्रेशन का पेज आना चाहिए। ऐसा करना है अपने को। तो ये करने के लिए आपके दिमाग में आ गया होगा कि अरे यार ये तो चीज़ तो मास्टर पेज से होती है, सही है, यस और नो? Yes, sir. बराबर। Yes, sir. तो अब आपको Yes, sir. आपके दिमाग में जो रिक्वायरमेंट आई ये है कि अभी हमें मास्टर पेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, सही है ना? ठीक है, Yes. ठीक है। Yes, sir. हाँ, तो सबसे पहले एक काम करते हैं। आपको ये तो मालूम है कि बीच का मतलब ये जो बीच में डेटा है, ये जो बीच में डेटा है, इसके जगह पे अलग कोई डेटा आने वाला है। इसका मतलब इसको क्लियर करना पड़ेगा ना। मतलब ये जो कंटेंट है, ये कंटेंट क्या है? डमी कंटेंट है ना, इसकी ज़रूरत है क्या? No. नहीं। No. इसको No, sir. हाँ, तो जिस चीज़ की ज़रूरत ना हो उसको पहले खाली कर दो। तो एक काम करता हूँ मैं, इंडेक्स पेज को ओपन करता हूँ, डिज़ाइन में जाता हूँ, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसको डिलीट कर दो, सिंपल है। देखो डिज़ाइन खुला, चलो। अब ये जो बीच का डेटा है, मैं ये वेलकम वाला वर्ड ना वैसा का वैसा ही रखना चाहता हूँ। इसके नीचे जो है सभी चीज़ें, उनकी ज़रूरत नहीं है, तो उनको मैं डिलीट कर देना चाहता हूँ। देखो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और डिलीट कर रहा हूँ, ध्यान दो, डिलीट। मैं धीरे धीरे जो चीज़ें नहीं चाहिए वो डिलीट कर रहा हूँ, एकदम से पूरा डिलीट मत कर देना, डिज़ाइन बिगड़ जाएगा। तो ऐसे समय पे धीरे धीरे सभी चीज़ें डिलीट करो, ठीक है।
ओके, ठीक है। तो इतना डेटा मैंने रख दिया है जो मुझे नहीं चाहिए था। ध्यान से डिलीट करना, बस मैंने डिलीट किया, सेव किया। एक बार चेक कर लेते हैं डिजाइन। फर्क दिख रहा है? यस सर। फर्क दिख रहा है कि नहीं Yes, दिख रहा sir. है? यस सर। हाँ, मतलब वो जो डेटा है वो मैंने निकाल दिया, मतलब वो जगह खाली हो गई, क्योंकि वहाँ पे जो डेटा आएगा वो मैं डिसाइड करूँगा कि वहाँ पे क्या आना चाहिए, तो इसलिए मैंने वो खाली कर दिया। ठीक है। अच्छा, ऊपर का जो नाम है, ये नाम एलिगेंट ब्लू, इसको भी चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे चाहिए प्रोजेक्ट का नाम। ठीक है, ओके। तो अपन एक काम करते, इसको नाम देते अपने प्रोजेक्ट को। बताइए क्या नाम दे सकते हैं अपन? ब्लड डोनर। और एक दो अच्छे नाम सजेस्ट करो। क्या दे सकते हैं? गवर्नमेंट ब्लड डोनर। ठीक है, बरं, गवर्नमेंट ब्लड डोनर। और रोशन। सोचो जल्दी जल्दी, क्या नाम दे सकते हैं? प्रोजेक्ट को नाम देना है सपोज, क्या देंगे अपन नाम? ये बात तो सही है कि अपन ब्लड ब्लड डोनर को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। नाम देने, सपोज ये प्रोडक्ट हो गया ना तुम्हारा, तुम्हारी कंपनी का प्रोडक्ट है ये, क्या नाम दोगे तुम? जैसे कि प्रोसेसर को नाम रहते कोर i3, कोर i7, टीवी को नाम रहता वीडियोकॉन, एलजी वगैरह वगैरह। ब्लड हेल्पर। ठीक है, ब्लड हेल्पर। और गवर्नमेंट ब्लड डोनेशन कैंपस। ठीक है, कैंपस। और जहाँ बहुत ज़्यादा डेटा जमा रहता है, यहाँ पे जहाँ पे बहुत कुछ हम रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? गोडाउन को दूसरा वर्ड क्या है? वेयर हाउस। बैंक। बराबर, डेटा बैंक, करेक्ट है। या फिर वेयर हाउस, डाटा ब्लड वेयर बैंक। हाउस। ठीक है। चलो एक काम करते हैं, गवर्नमेंट GOVT डॉट ब्लड डोनर डाटा वेयर हाउस, ये नाम देते हैं। क्या करना पड़ेगा? ये एलिगेंट ब्लू जहाँ कहीं होगा डिजाइन के अंदर, उसको निकाल के अपना वाला वर्ड डाल देना है। ठीक है, चले आते हैं यहाँ डिजाइन में आए, क्लिक किया वहाँ पे मैंने। क्या करना पड़ेगा? आप यहाँ पे भी बैक स्पेस का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर सोर्स में जाओ। ये आया मैं सोर्स में, दिख रहा है क्या? देखो, यस। ये Yes, sir. एलिगेंट ब्लू यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए उधर दिख रहा है। इसके जगह पे अपना वाला पेस्ट कर दो। देखो पेस्ट कर दिया मैंने, करेक्ट है। डिजाइन में जाते हैं, जरा देख लेते हैं। आया? यस सर। ठीक है, चलो ठीक है। अब फिलहाल में आप कलर पे मत जाओ, क्योंकि उसका पीछे का कलर जो है वो डार्क ब्लू है, वो अपन चेंज करने वाले, वो अपन रेडिश करने वाले हैं, उसके लिए टाइम है। अच्छा, नीचे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? टेम्पलेट डिजाइन बाय FCT। ये प्रोजेक्ट कौन बना रहा है? अपनी कंपनी बना रही है, करेक्ट है। तो अपन मैं ऐसा लिखना Yes. चाहता हूँ, पावर्ड बाय अपनी कंपनी का नाम। ठीक है, तो कैसे करूंगे आप लोग बताओ, कैसे करोगे? Person है sir. हाँ, टेम्पलेट जहाँ पे चेंज कर रहा है वहाँ पे कर्सर रखो पहले,
और फिर सोर्स पे जाना है। यहाँ पे देखो अब यही इन चीज़ों टेम्पलेट डिजाइन बाय, करेक्ट है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मैं ऐसा लगता हूँ पावर्ड बाय, पावर्ड बाय। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुमने टेम्पलेट जहाँ से डाउनलोड किया उस वेबसाइट का नाम है, ठीक है। और इधर बाजू में FCT लिखा हुआ है, उस FCT की जगह पर लिखता हूँ लिट्स ब्रूज प्राइवेट लिमिटेड, अपनी कंपनी का नाम। सेव किया और एक बार रन करता हूँ। देखो चेंज आया, यस और नो, यस सर। ठीक है। अब क्या करना है अपने को, Yes, देखिए sir. अगर किसी ने उसके ऊपर अगर क्लिक कर दिया ना, तो वो देखो कौन सी वेबसाइट पर ट्रांसफर हो रहा है। अब जैसे कि मैंने वहाँ पे क्लिक कर दिया, तो ये जहाँ से हमने टेम्पलेट डाउनलोड किया उस वेबसाइट पर ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि कंपनी का नाम है उसके ऊपर अगर क्लिक किया तो कंपनी की वेबसाइट पर ट्रांसफर होना चाहिए। तो क्या करना चाहिए बताइए। लिंक। अपनी वेबसाइट की लिंक उधर पेस्ट कर दो। बराबर, अपनी वेबसाइट का जो लिंक है वहाँ पे डालना पड़ेगा सोर्स में जाकर। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ना फ्री टेम्पलेट CSS, यहाँ से ये चीज़ें मैं हटा देता हूँ। www.letsbrowse.com, अपनी कंपनी का नाम, उसकी वेबसाइट का नाम, हो गया। अब चेक करते हैं। अब अगर मैंने वहाँ पे क्लिक किया तो अपनी कंपनी के वेबसाइट पे ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्लिक किया, हाँ देखो साइट के ऊपर रिडायरेक्ट हो रहा है, दिख रहा है क्या हेडर में, देखो साइट खुल गई है। यस यस। समझ में आया कैसे किया। ओके यस सर। ठीक है। अब मेनू बार को भी चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो मेनू बार में क्या क्या चीज़ें, होम पेज है, ब्लॉग है, फोटोज़ है, अबाउट, लिंक और कॉन्टैक्ट। हमें ये नहीं ऐसे ये इन चीज़ों की हमको ज़रूरत नहीं है। मेरा मेनू बार होना चाहिए होम पेज, अबाउट अस, रजिस्ट्रेशन, लॉगिन। समझ में आया। होम पेज, अबाउट अस, रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन, ठीक है। चलो चेंज करते हैं, बताइए कैसे चेंज करोगे तुम लोग। सर एडिट मेन्यू आइटम्स। अब देखो, हाँ गो टू मेनू बार। हाँ अब ध्यान दो, ASP में मेनू बार बनाने के लिए आप लोगों ने मेनू बार नाम का कंट्रोल पढ़ा था, ठीक है। उस कंट्रोल के अंदर आपको एडिट मेनू आइटम्स वगैरह ऑप्शन मिल जाते थे। लेकिन अभी जो डिज़ाइन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये डिज़ाइन जो है वो HTML से बना हुआ है, CSS का इस्तेमाल है इसके अंदर। तो इसलिए इसका जो मेनू है वो ASP का मेनू बार नहीं है। इसलिए ASP के मेनू बार में जो आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी उसका इस्तेमाल यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ये सिंपल HTML की मेनू बार है, तो उनको उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा, ठीक है। यस और नो। यस सर। ठीक है। तो अभी देखो सिंपल है, यहाँ पे होम पेज दिख रहा है आपको, होम पेज, वहाँ पे क्लिक करो बस, सिंगल क्लिक किया और सोर्स में जाना। तुमको कोड देखने पे समझ आ जाएगा। ज़रा ये कोड को देखो और समझने की कोशिश करो, क्या लगता है तुमको। देखो दिख रहा है, ब्लॉग, यस सर। फोटोज, अबाउट, लिंक, कॉन्टैक्ट, करेक्ट है। आप लोग क्या करो, आपको जो ऐसा मेनू बार चाहिए वैसा डिज़ाइन कर लो ना इसको। तो एक काम करते, होम पेज को होम पेज ही रहने देते, ये जो ब्लॉग को है ना उसको मुझे अबाउट अस चाहिए ना, तो वहाँ पे मैं टाइप करता हूँ अबाउट अस। दूसरा जो फोटोज़ वाला है उसकी ज़रूरत नहीं है, उसके जगह पे मैं रजिस्ट्रेशन टाइप करता हूँ, रजिस्ट्रेशन। उसके बाद में नीचे जो अबाउट अस है उसकी ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे मैं लॉगिन टाइप करता हूँ। लिंक्स वाला जो है उसकी ज़रूरत नहीं है, उसको मैं निकाल देता हूँ।
पूरा ही निकाल देता हूँ, हो गया। तो मेरे मेनू बार में 4 ऑप्शन है, सॉरी 4 नहीं 5 है। होम पेज, अबाउट अस, रजिस्ट्रेशन, लॉगिन एंड कॉन्टैक्ट। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब इसको रन करके देख लेते हैं। जो चेंज किया उसको सेव करना जरूरी है और रन करके देखते हैं। सी द चेंज है, बराबर है। Yes, sir. Yes. मतलब मुझे जैसे मेनू बार चाहिए थे वैसे मेनू बार भी आ गए, बढ़िया। अब ये जो वेलकम टू एलिगेंट है ब्लू, ये एलिगेंट ब्लू का कोई मतलब नहीं है। वेलकम टू प्रोजेक्ट ऐसा ना चाहिए, ठीक है। और ये नीचे का जो लाइन है इसका भी कोई मतलब नहीं है। चलो चेंज कर लेते हैं, बताओ कैसे करोगे ये चीज़ तुम? Source code. सोर्स कोड फिर से Source बस में। वहाँ पे जो चीज़ चेंज करना है उसके ऊपर क्लिक करो और सोर्स में जाओ। सोर्स में जाके चेंज करना है। सोर्स में जाते बराबर जहाँ पे आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है उस जगह पे ध्यान देना। आपको सिर्फ टेक्स्ट चेंज करना रहता है, कोडिंग को हाथ मत लगाना। कोई टैग को छेड़ना नहीं है, कोई टैग का ओपनिंग क्लोजिंग करना नहीं है, सिर्फ टेक्स्ट बदलना है, ठीक है। यहाँ पे आए वेलकम टू एलिगेंट ब्लू ऐसा लिखा था, कोई ज़रूरत नहीं है एलिगेंट ब्लू की, वेलकम टू प्रोजेक्ट बस। आप अगर चाहते हो कि ये कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है किसी गांव के लिए तो आप गांव का नाम लिख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। हो गया, सेव किया, वापस आ डिजाइन। नीचे की जो लाइन है देखो, यहाँ पे नीचे लिख रहा है, दिख रहा है पोस्टेड बाय समथिंग समथिंग है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, निकाल देते हैं। आपने डायरेक्ट यहाँ पे भी बैक स्पेस का इस्तेमाल किया तो देखो आप उसको निकाल सकते हो। देखो मैं बैक स्पेस का इस्तेमाल करता हूँ, ऐसा भी कर सकते हो। बस एकदम गौर से एकदम ध्यान से करना ये चीज़, हो गया, ठीक है। उसके बाद में और एक चीज़ चाहिए थी मुझे, सेव किया, इतना रन करके देखते हैं, दिख रहा है चेंज? Yes. ओके Yes, sir. ठीक है। उसके बाद में ये जो इधर एरिया है साइड बार, यहाँ पे मैं मेरा लॉगिन बॉक्स लेने वाला हूँ, लॉगिन पैनल लेने वाला हूँ, ठीक है। यूज़र लॉगिन पैनल रहेगा यहाँ पे, और ये जो लॉगिन दिया हुआ है ये एडमिन का रहने वाला है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो हेडिंग लिखा है ना ये वाला, ये हेडिंग को मुझे ऐसा लिख के चाहिए, लॉगिन पैनल या फिर यूज़र लॉगिन पैनल, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे हम, कैसे करेंगे? Source code में जाके Source code में जाके। बिल्कुल, फिर से आप क्या करोगे, सोर्स में जाओगे, ये चीज़ है वहाँ पे एक सिंगल क्लिक करो बस और सोर्स में चले जाओ। सोर्स में जाने के बाद आपका कर्सर बराबर उसी जगह दिखेगा जिस जगह आपने क्लिक किया हुआ है, सिर्फ टेक्स्ट बदलना है, बाकी किसी भी टैग को छेड़ना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा यूज़र लॉगिन पैनल, मतलब यूज़र यहाँ से लॉगिन हो सके पैनल। सेव, चेक कर लेते, रिफ्रेश, आया यूज़र लॉगिन पैनल, ठीक है। और अब सबसे आखिर वाली चीज़, सबसे नीचे क्या होता है, जब भी कोई प्रोजेक्ट बनता है या फिर कोई वेबसाइट बनती है ना, तो वो वेबसाइट किसने बनाई उसका नाम होता है सबसे नीचे फुटर में, ठीक है। उसको कॉपीराइट बोलते हैं। ज़रा इस डिज़ाइन के फुटर में देखो, दिख रहा है क्या तुमको? Yes, sir. Yes, sir. कॉपीराइट 2012, साइट का नाम, ऑल राइट रिजर्व्स, डिज़ाइन बाय वगैरह वगैरह बहुत है। इस लाइन को आप अपनी मर्जी के हिसाब से चेंज कर लो, ठीक है। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि इसका कॉपीराइट अभी की साल के हिसाब से 2022 होना चाहिए और कॉपीराइट अपनी कंपनी के पास होना चाहिए, तो ठीक है, क्या करना चाहिए मैंने बताइए, क्या करूँ? Single click on footer pod and go to source. बराबर, फूटर पे सिंगल क्लिक करना पड़ेगा। देखो मैं नीचे आया, स्क्रॉल डाउन किया नीचे, और ज़रा यहाँ पे जूम करता हूँ, देखो दिख रहा है ये डिज़ाइन है अपना। सिंगल क्लिक करो उसके ऊपर, किया मैंने सिंगल क्लिक, ठीक है। कॉपीराइट दिख रहा है, और कहाँ पे जाना चाहिए, सोर्स में जाना चाहिए। चलो सोर्स में गया, देखो दिख रहा है, Yes. देखो टेक्स्ट है ना।
तुमको जो टेक्स्ट है वो बदल बदल दो अभी, जैसे कि 2012 नहीं है भाई, 2022 है, ठीक है 2022 यहाँ पे। उसके बाद में साइट का नाम, चलिए अपनी साइट का नाम leadsbros.com, ऑल राइट रिजर्व, डिज़ाइन बाय, किसने बनाया, अपनी कंपनी में बनाया, लीड्स ब्रोज प्राइवेट लिमिटेड। और कौन सी साइट पे ट्रांसफ़र होना चाहिए, तो अपनी वेबसाइट पे ट्रांसफ़र होना चाहिए, किसी ने अगर क्लिक भी किया तो leadsbros.com, साइट का नाम प्रॉपर लिया, एकदम परफेक्ट। चलो अब टेस्ट कर लेते हैं। सी द चेंज, फुटर में देखिए, दिख रहा है? यस सर। आ गया? आपने देखा होगा ना ये चीज़ें, आपने कभी देखी है? कई बार होता है वेबसाइट के एकदम नीचे लिखा हुआ रहता है किसने बनाया। यस सर। जिस प्रकार कोई पेंटर अपनी पेंटिंग बनाने के बाद नीचे सिग्नेचर मार देता है, उसी प्रकार कोई भी वेबसाइट, कोई भी कंपनी वेबसाइट बनाने के बाद नीचे उसका नाम डाल देता है, ऐसा रहता है वो। तो ये प्रोडक्ट अपनी कंपनी का है, तो अपनी कंपनी ने अपना नाम लिख दिया वहाँ पे। चलो कोई डाउट है यहाँ तक के? नो सर। हमने क्या No, किया? नो सर। हमने क्या किया, सिर्फ डिज़ाइन ढूंढा पहले जो अपने क्राइटेरिया में फिट बैठता, डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद वो जिप फाइल रहती है डिज़ाइन की, हमेशा जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लिया। उसके अंदर जो फाइल्स है वो चेक कर ली। उसके अंदर हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट फाइल होती है, जैसा कि इमेज, उसके बाद में उसका लाइसेंस, उसके बाद में उसका CSS फाइल होता है, ठीक है, और एक इंडेक्स पेज होता है। इंडेक्स मतलब पहला पेज, फ्रंट पेज, जिसको इंडेक्स बोलते हैं, या फिर होम पेज या फिर डिफ़ॉल्ट पेज, ठीक है। और हमने क्या किया, खाली मतलब ब्लैंक जो है .NET का प्रोजेक्ट बनाया और वो सभी को पूरा का पूरा डिज़ाइन उसके अंदर पेस्ट कर दिया। और फिर मैंने सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए थी उसको मैंने डिलीट कर दिया, और जो चीज़ें मुझे चाहिए थी उसको मैंने ऐड कर दी। जैसे कि हेडर डाल दिया मैंने, मेनू डाल दिया, फुटर के अंदर मैंने मेरी इंफॉर्मेशन ऐड कर दी, और मेरे लिए मैंने फ्रंट पेज का डेटा जो है क्लीन कर दिया। क्लियर हुआ कि मैंने डिज़ाइन कैसे बना लिया मेरा? यस सर। यस सर। ओके, कोई डाउट है कि आपको? नहीं समझा भाई, ऐसा कुछ है? नो सर। ऑनलाइन स्टूडेंट सभी लोगों को समझा? हाँ सर। अब आपका ये काम है, आपके लिए Yes, टास्क है, ठीक है, आपके लिए टास्क ये है, ये जो डिज़ाइन मैंने डाउनलोड किया ये मैं अभी ग्रुप पे शेयर करूँगा। इतना जो मैं कर चुका हूँ ये सभी लोगों को अपने अपने सिस्टम में करके रखना है, ठीक है। अभी मैं यहाँ से आगे हर किसी को हो सकता है मैं टास्क दूँ अलग अलग, तो वो आपको आ जाना चाहिए। सर मेरा रेडियस बॉर्डर सेट नहीं हो रहा सर, कॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो उसका स्क्रीनशॉट उसको- निकल के भेज दो मुझे, हाँ सर। ठीक है। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया क्या कर रहे हैं सबको? यस सर। ठीक है, इस सेशन का मैंने रिकॉर्डिंग निकाल लिया है, मैं आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल देखेंगे। आज के आज ये जो मैंने चीज़ें की है ये आज के आज आपके सिस्टम में हो जानी चाहिए। मैं अभी थोड़ी देर में आपको ग्रुप पे ये डिज़ाइन जो है शेयर कर देता हूँ, ओके। ओके सर। और आप सभी लोगों को अपना अपना डिज़ाइन बना के अपने ग्रुप पे फ़ोटो निकाल के भेज लें, ठीक है। ओके सर। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल देखेंगे। थैंक यू।